हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम प्रागैतिहासिक काल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन जितने बनते हैं उतना हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, आपको हिस्ट्री हिंदी में ही तैयार करनी चाहिए। मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिस्ट्री हिंदी में ही तैयार करता हूँ, क्योंकि इससे हिस्ट्री जो है वो कहानी की तरह याद करनी आसान हो जाती है। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मनुष्य अभी भी सभ्यता से दूर था और कहीं ना कहीं जानवरों की जिंदगी जी रहा था। ये वो काल है जिसमें आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार जैसे चीजें हुई। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक पूरा पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। तो आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट यही है कि आग का जो आविष्कार हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार उसके बाद नवपाषाण काल में माना जाता है। अगला पॉइंट है, मानव ने स्थायी निवास जो है वो नवपाषाण काल में शुरू किया, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मनुष्य होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और कभी भी एक जगह निवास नहीं करते थे। वो अपना खाना पेड़ों से फलों के तौर पे खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और कभी भी एक जगह रहकर अपना घर का निवास नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का जनसंख्या और आबादी बढ़ी, तो लोगों को लगा कि हमें खेती वगैरह खुद से करनी चाहिए, खेती गृहस्थी करनी चाहिए। तो ये जो पीरियड स्टार्ट हुआ ये आपका नवपाषाण काल से ही शुरू हुआ। इसी दौरान लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट किया। पहले लोग जो गुफा में रहते थे उन्होंने घर बनाना शुरू किया, कपड़े जो थे उन्होंने ढंग के पहनने शुरू किए। अगला पॉइंट है, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का इस्तेमाल किया था और इससे जो पहला औजार बनाया था वो था कुल्हाड़ी। इस बात का प्रूफ हमें अतिरम्पक्कम में मिलता है, तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। अगला है, कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ है। तो ये बात वही है कि जब स्थायी निवास नवपाषाण काल में हुआ है तो कृषि का विकास उसके साथ साथ नवपाषाण काल के समय में ही होगा। अगला पॉइंट है, सबसे प्राचीन फसल जो उस समय उगाई जाती थी वो है गेहूं और जौ। ये वही फसल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी उगाई जा रही थी। अगला जो पॉइंट है, सबसे प्राचीन शहर नगर वो है मोहनजोदड़ो। तो इस तरह हमने ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। बिलीव मी, ये सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और हमने न्यूसेंट और एनसीईआरटी की मदद से लेकर ये नोट्स बनाए हैं। तो आपको अपने एग्जाम में इन्हीं से सवाल देखने को मिलेंगे। अगर इसमें कोई हमारी डिटेल मिस हो गई है तो हम अपने आने वाले वीडियो में उसे कवर करेंगे। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हमने प्राचीन भारत के इतिहास से सीरीज शुरू कर दी है। तो अगर आप हमारी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक करें। साथ ही हमें नीचे कमेंट में बताएं आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमसे कौन सी टॉपिक की तैयारी चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट।